पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। साल 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। इस बार उस समय से ज्यादा तनाव है। अब अगर युद्ध होता है तो चीन के लिए 1962 जितना आसान नहीं होगा। भारत अब ड्रैगन को रोकने के लिए तैयार खड़ा होगा। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी है और कई दशकों से ये तनाव का कारण बनी हुई है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ये कई बार कह चुके हैं कि भारत की सेना के पास पूरी ताकत से चीन का जवाब देने की क्षमता है। अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1962 से लेकर अब तक हालात बदल गए हैं। अब भारत की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी है। अब जब दोनों तरफ इतनी टेंशन है तो ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि किस देश की ताकत कितनी है। भारत और चीन में कौन कितना मजबूत है, किसके पास कितनी सेना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में ये संख्या 15 लाख है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल हैं। इनमें से 14,44,000 सक्रिय और 21 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। अगर चीन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है। चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल हैं। इनमें से 21,83,000 सक्रिय और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल हैं। भारत की मिलिट्री के पास 212 एयरक्राफ्ट्स, 538 फाइटर जेट्स, 172 अटैक एयरक्राफ्ट्स, 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स, 722 हेलीकॉप्टर्स और 359 ट्रेनर जेट्स हैं। चीन की बात करें तो उसके पास करीब 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें से 1,232 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 371 सिर्फ अटैक के लिए हैं। 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 111 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स 911 और अटैक हेलीकॉप्टर्स 281 और 314 ट्रेनर जेट्स हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। चीन 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना था, जबकि 10 साल बाद यानी 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इसी हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि भारत ने पिछले साल 10 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। चीन के पास जहां कुल 320 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं भारत के पास 150 परमाणु बम हैं। एयरफोर्स की ताकत। चीन के पास हवा में मार करने वाले 270 फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के जमीन पर मार करने वाले 68 एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास 157 फाइटर जेट्स हैं, जबकि उनके पास जमीन पर मार करने वाला एयरक्राफ्ट भी भारत के मुकाबले काफी कम है। चीनी आर्मी एयरफोर्स के पास सीमा पर 8 एयरबेस हैं, लेकिन ये ज्यादातर सिविलियन एयरफील्ड हैं। कहा यह जाता है कि चीन को यहां हमला करने में दिक्कत हो सकती है। तिब्बत और जिंगयांग के एयरबेस काफी ऊंचाई पर हैं। इसके अलावा खराब मौसम के चलते चीन के एयरक्राफ्ट ज्यादा गोला बारूद और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते। भारत के मिराज 2000 और Su-30 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं, जबकि चीन के जेट J-10 में इतनी ताकत नहीं है। भारत के पास चीन से ज्यादा टैंक। विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है।
टैंक्स के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से ज्यादा टैंक की तुलना में चीन के पास 3200 टैंक्स हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं डीआरडीओ 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं।